वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल डीएसए सीरीज ऑन यूट्यूब एंड आज है हमारा थर्ड लेक्चर और आज हम लूप्स को पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लूप्स को हमने इसके अंदर बहुत इन डेप्थ बनाया है। इन डेप्थ कैसे भैया ये बताओ। तो लूप्स के तुम्हें 4 लेक्चर्स मिलेंगे। लूप्स के बेसिकली तुम्हें 4 लेक्चर मिलेंगे। पहली बेसिक लेक्चर्स जिसके अंदर लूप्स के सिंटैक्स को सीखे और बेसिक्स प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं लूप्स के उसे हम निपटाएंगे। सेकेंड लेक्चर आएगा तुम्हारा एडवांस प्रॉब्लम ऑन लूप्स जिसके अंदर लूप्स के एडवांस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ लूप्स पे आएगा जिसके अंदर पैटर्न प्रिंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ एडवांस पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे। तो बहुत ही इन डेप्थ हमने लूप्स को रखा है क्योंकि लूप्स एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें डे टू डे मिलता ही रहेगा। तो लूप्स पे एक बार तुम्हारा हाथ सेट हो जाता है, तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो लूप्स के अंदर, सो वी आर गुड टू गो। लाइक हमारा सारी चीज़ें ईजिली आगे हो जाएगी। तो एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हें वेबसाइट की चीज़ें दिखाता हूँ। आई होप तुमने वेबसाइट पे सब कुछ कर लिया होगा। अगर कोई न्यू यूज़र है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ हमारी पूरी डीएसए की सीरीज चल रही है और दिस इज़ द बेस्ट सीरीज यू हैव एवर सीन ऑन द इंटरनेट और यूट्यूब। एंड उसके साथ साथ हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जा सकते हो एंड वहाँ पे हमारा पूरे डीएसए का प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। अभी ऑन गोइंग सीरीज है, इसके अंदर हम अप टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूरा डीएसए जो इंटरव्यू में पूछा जाता है इंक्लूडिंग 600 लीड कोड प्रॉब्लम्स को हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। एंड आपको इसके अंदर हमने अपनी वेबसाइट की भी एक्सेस दी है जिसके अंदर आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कोडिंग कॉन्टेक्स्ट, सारी चीज़ एक डैशबोर्ड के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो आपको alphaintern.in के पे आ जाना। अगर आप न्यू यूज़र तो आपको साइन अप कर लेना है एंड अपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद अगर आप न्यू यूज़र तो मेंटोरशिप पे आना है यहाँ पे। एंड जैसे आप मेंटोरशिप पे आओगे यहाँ पे आपको दिखेगा बाप ऑफ ऑल डीएसए सीरीज। मैं ऑलरेडी इंडोल हूँ इसीलिए यहाँ पे इंडोल दिख रहा है। अगर आप इंडोल नहीं हो तो आपको इंडोल का बटन दिखेगा। सिंपली आपको इंडोल वाले बटन पे क्लिक करना है और आप इंडोल हो जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आना है। यहाँ पे डैशबोर्ड का एक दिखेगा तो डैशबोर्ड पे क्लिक करना है तो आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओ। अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह अपडेट नहीं करी तो प्लीज़ इस पर अपडेट कर देना। फिर यहाँ पे एक मेंटोरशिप का सेक्शन दिखेगा, मेंटोरशिप पे जाना है एंड यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो ये आपका ओवरऑल डैशबोर्ड होगा जिसके अंदर आपको टास्क की प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे अपने लीड कोड का आपका जो भी यूजर नेम है वो डाल देना, लीड कोड का भी डेटा आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि आपने कितने प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर रखे हैं। उसके बाद इसी के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको आएगा माई टास्क। इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरा करिकुलम आपका खुल के आ जाएगा बेसिकली। तो आज है हमारा फंडामेंटल ऑफ सी प्लस पढ़ रहे हैं एंड ओरिएंटेशन सेशन और हमारा ये गिट एंड गिटहब का सेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशनल और बेसिक्स वेरिएबल्स हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। यहाँ पे आपको उसकी रिसोर्सेस मिल जाएंगे, मतलब नोट्स क्लास के यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, लूप्स 1 को पढ़ने वाले हैं। लूप्स 1 के जो भी नोट्स हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसकी असाइनमेंट्स जो होगी आपको यहीं पे ऑलरेडी अपडेटेड हो गई है। तो असाइनमेंट्स भी आपको जरूर से करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे गिटहब रेपो हमने यहाँ पे मेंटेन करा है जिसके अंदर हम सारी कोड यहाँ पे पुश कर रहे हैं। यार एक बार मैं इसे खोलता हूँ तो यही है आई थिंक, या ये नहीं है, लेट मी गो बैक एंड इस पर एक बार ही आते हैं एंड योर रेपोजिटरी, इसको हम खोलते हैं। तो ये बाप ऑफ डीएसए सीरीज, तो यहाँ पे हमने सारे कोड्स वगैरह डाल रखे हैं। आपको भी सेम ऐसा ही एक क्रिएट करना है गिटहब रेपो एंड उसी के अंदर आपको असाइनमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें करनी है। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था। तो अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लूप्स के लेक्चर्स को। तो आते हैं हम यहाँ पे और लूप्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लूप्स 1 है हमारा जिसके अंदर बेसिक्स लूप्स के हम देखने वाले और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले। और इसके बाद लूप्स 2, लूप्स 3 और लूप्स 4 जिसके अंदर 2 हमारे लास्ट लेक्चर पैटर्न प्रिंटिंग के आएंगे। तो व्हाट एंड व्हाई लूप्स, तो ये पहले हम समझते हैं कि लूप्स है क्या और लूप्स की जरूरत ही हमें क्यों है। उससे पहले हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे एंड यहाँ पे एक हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ था तभी हमने बाप ऑफ डीएसए सीरीज नाम से एक फोल्डर बनाया था। तो इसको खोलना है एंड इसके अंदर आज एक नया फोल्डर आपको क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर, एंड इसका नाम रखना है लूप्स 1। इसका नाम रखना, इसको ही हम क्या करते हैं, रीनेम करते हैं एंड इसका नाम रखते हैं लूप्स 1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लूप्स 1 इसका नाम यहाँ पे रख दिया, ठीक है। हियर वी गो एंड इसको अब हम वीएस कोड के साथ ओपन कर लेते हैं। तो सो मोर ऑप्शन एंड हियर वी गो ओपन विद वीएस कोड। तो ये हमारा यहाँ पे खुल चुका है। अभी तक हमने बेसिक्स और कंडीशनल के असाइनमेंट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम आते हैं और लूप्स 1 पे हम यहाँ पे चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ basics.cpp जिसके अंदर लूप्स के हम बेसिक सिंटैक्स समझते हैं।
तो बेसिक सिंटैक्स .cpp, ठीक है। अब इसके अंदर वेट, ये cpp, ठीक है, ये हमारा। तो अब इसके अंदर हम कोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वही इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std एंड इंट मेन। अभी तक तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होगी, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, ये हम यहाँ पे कोड करेंगे। अब आते हैं एक बार समझते हैं व्हाट एंड व्हाइल लूप्स। अब देखो, प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको रिपीटेटिव मैनर में करने होते हैं। कैसे भैया, क्या रिपीटेटिव मैनर क्या होता है ये बताओ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि जो अल्फा इंटर्न को आपको 5 बार प्रिंट करना है। अल्फा इंटर्न को 5 बार प्रिंट करना है। तो तुम बोलोगे हाँ चलो कर देंगे। क्या करूँगा, सी आउट लूँगा एंड सी आउट अल्फा इंटर्न यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। 5 बार ये लिख दूंगा तो हमारा 5 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये भी सही बात है, 5 बार लिख दूंगा, 5 बार प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने तुम्हें बोला इसको 100 टाइम्स आपको लिखना है, 100 टाइम्स आपको अल्फा इंटर्न प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करोगे, आप फिर से वही करोगे क्या, सी आउट अल्फा इंटर्न सी आउट अल्फा अप टू 100 टाइम? नो, वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी ऐसे टास्क होते हैं जो रेपिटेटिव मैनर में हमें करने होते हैं, जो बार बार हमें करने होते हैं, उस टास्क को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली हम लूप्स का यूज कर रहे होते हैं, राइट। तुम्हें समझ में आ गया, बेसिकली हम उसका लूप्स का यूज करते हैं। अब ठीक है भैया, लूप समझ में आ गया कि अब लूप्स का जो भी रिपीटेटिव टास्क है उसको यूज करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। अब एक बारी हम VS कोड पे आते हैं और लूप्स का सिंटैक्स समझते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अल्फा इंटर्न 5 बार प्रिंट करने, तो उसको हम लूप से कैसे करेंगे वो देखना। मैं लिखूंगा 4। अब एक चीज़ और मैं यहीं पे बता देता हूँ कि लूप्स जो होते हैं, लूप्स बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के लूप और भी होते हैं, बट बेसिकली हम मोटा मोटी 3 टाइप्स के लूप्स हम देखते हैं। तो एक होता है हमारा फॉर लूप, ठीक है, एक होता है हमारा वाइल लूप, ठीक है, और एक होता है हमारा डू वाइल लूप, ठीक है, डू वाइल लूप। तो ये जो हमारे दो ऊपर के मैंने बताए, फॉर लूप और वाइल लूप, बेसिकली यही 2 इंपॉर्टेंट लूप्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं 2 लूप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ये लूप्स तो रेयरली कभी यूज़ होता है, मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं करा। तो बेसिकली हमारा मोटो क्या होगा, इन दोनों लूप्स पे हैंड्स ऑन करना, इन दोनों लूप्स के सिंटैक्स और इन दोनों लूप्स पे पूरा एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग हमें इस पर बनना होगा, ठीक है। तो आते हैं हम पहले फॉर लूप्स का सिंटैक्स समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे क्या करना है, अल्फा इंटर्न को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है यूजिंग लूप्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप का यूज़ करूंगा, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क है तो उसके लिए हमें लूप्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर, अब इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। ये लिखा मैंने। अभी मैं आपको पूरा सिंटैक्स अच्छे से ड्राई रन करके दिखाऊंगा, अब बस अभी देखते जाओ। उसके बाद मैंने लिखा सी आउट एंड उसके बाद मैंने लिख दिया अल्फा इंटर्न, एंड यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट लाइन भी दे दी, ठीक है, ENDL। तो यहाँ पे मैंने क्या करी, एक नेक्स्ट लाइन भी दे दी। तो ये हमारा क्या है, फॉर लूप है, ठीक है। अगर मैं अभी से रन करता हूँ, तो देखना क्या होगा, बेटा वाइल, अगर मैं अभी से रन करता हूँ तो देखना क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटर्न 1 2 3 4 5 बार अल्फा इंटर्न प्रिंट होके आ रहा है। अब आते हैं अपने टैबलेट पे और इसे समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर इसके क्या क्या और ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड हेयर वी गो, और इसको मैं ड्राई रन करता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड एक बार इसे हम ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे इसके डिफरेंट पैरामीटर को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फॉर लिखा, इट्स अ कीवर्ड, जो अगर फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो हमें फॉर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो थी इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, कि हमने क्या करा, यहाँ पे इनिशियलाइज करा, एंड इसको हम बोलते हैं कंडीशन। दिस इज कंडीशन, एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा इंक्रीमेंट, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन तीनों चीज को चेंज कर सकते हैं, राइट। अब हम ये देखते हैं, एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि ये लूप हमारा काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, इंट i इज इक्वल टू 0, तो एक i नाम का डब्बा बना एंड जिसके अंदर अभी इनिशियल वैल्यू कितनी गई, 1 गई, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या है, कंडीशन, ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या मेरा, यहाँ पे एक और ये बना लेते हैं, ये हमारी क्या है,
ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा आउटपुट दिख रहा होगा। तो ये कंडीशन चेक करेगा, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5 है, तो चेक करो क्या आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू कितनी है 1, क्या 1 मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, अब इसके अंदर घुसेगा और देखेगा क्या काम करना है, वो काम यहाँ पे हो जाएगा। काम क्या करना है, सी आउट अल्फा इंट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा अल्फा इंटर्न, अल्फा इंटर्न। अब जाके क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट अब होगा, अब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो। अभी आई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 थी, अब कितनी हो जाएगी ये 2 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे चेक होगा, फिर से ये कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5 है, आई की जो भी वैल्यू क्या वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ये कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है। अब ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, फिर से इसके अंदर आओ, जो काम लिखा है वो काम करो, क्या लिखा हुआ सी आउट अल्फा इंटर्न, मतलब क्या अल्फा इंटर्न को तुम क्या कर दो यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो फिर से यहाँ पे अल्फा इंटर्न लिखा हुआ आ गया, ठीक है। फिर से क्या होगा मेरा आई प्लस प्लस होगा, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कट के यहाँ से 3 हो जाएगी। अब फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5 है, आई की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ ये है। फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से लूप के अंदर आओ, जो काम लिखा है वो करो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ अल्फा इंटर्न लिखा हुआ, तो फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा इंटर्न यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से ये इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5 है और आई की वैल्यू कितनी है 4, क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आओ, जो लिखा है वो प्रिंट कर दो। तो क्या लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे अल्फा इंटर्न लिखा हुआ, तो अल्फा इंटर्न यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, मेरा आई प्लस प्लस होगा, अब आई प्लस प्लस 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। अब लूप के अंदर आओ, जो लिखा है वो प्रिंट कर दो, क्या लिखा हुआ यहाँ पे अल्फा इंटर्न लिखा हुआ, तो अल्फा इंटर्न यहाँ पे आओ और प्रिंट कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अल्फा इंटर्न को प्रिंट कर दिया। अब फिर से आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस होकर अब कितना होगा 6 हो जाएगा। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आई की वैल्यू 6 है, क्या मेरा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, ये लूप यहाँ पे क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि फॉर लूप हमारा काम कैसे करता है। 3 कंडीशन होती है, एक तो इनिशियलाइज, 3 चीज़ें होती है, 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के अंदर हम चीज़ें सेट करते हैं, फिर होता है हमारा कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट होता है। ये 3 चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग जो चाहे उसके अंदर डाल सकते हैं, तो ऐसे हमारा काम होता है। तो एक बार और आते हैं अपने VS कोड पे, इन चीज़ों को थोड़ा हम चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर हमने ऐसे करा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा इंटर्न प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ आई, अगर मैं आई करता हूँ तो आई होप तुम गैस कर पा रहे हो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा। और मैं अभी से रन करता हूँ तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। अब डिफरेंट पैरामीटर को हम चेंज करते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, आई को 0 कर दिया, तो अब क्या प्रिंट होगा, 0 से शुरू होगा और कहाँ तक 5 तक प्रिंट होगा। ये देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो मैंने ऐसे रन करा तो 0 से लेके 5 तक ये जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ, आई लेस देन 5 करता हूँ। तो अब प्रिंट करते हैं, अब क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है। अगर हमने यहाँ से इक्वल टू हटा दिया तो जो भी नंबर रखेंगे उससे एक पहले तक जाएगा। ये सिंपल सी चीज़, आई होप समझ में आ रही होगी। तो ये 4 तक जा रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 3 कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अब इंक्रीमेंट कितना से होगा, 3 से इंक्रीमेंट होगा। तो देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होकर आता है, 0 आया और फिर उसे इंक्रीमेंट हो गया 3 आ गया। अब 3 से जो इंक्रीमेंट होगा तो 6 चला जाएगा और 6 में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, तो लूप ही हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हो। तो ये था हमारा बेसिक फॉर लूप कि फॉर लूप हमारा काम कैसे करता है। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया 3 चीज़ें कि फॉर लूप हमारी कैसे काम करें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट इसके अंदर हो रहा होता है। तो आते हैं अब पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, प्रिंट अल्फा इंटर्न n टाइम्स टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। हमें क्या करना है, अल्फा इंटर्न को n टाइम्स प्रिंट करना है और n क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई होप तुम एक बार खुद से ट्राई करना और तुम कर पाओगे इसे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं लूप्स 1 के अंदर, अल्फा इंटर्न n टाइम्स, अल्फा इंटर्न n टाइम्स .cpp, ठीक है। सेम चीज़ यहीं से मैं कॉपी करता हूँ ये सारी चीज़ें और इसी को कंट्रोल C करता हूँ एंड यहीं पे क्या करता हूँ, इसे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो ये चीज़ हमारी हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था, हमें एक यूज़र से इनपुट लेना है, एन को क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट एन, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सी आउट। ये सारी चीज़ें आई होप तुम्हें आती होगी। इंटर दी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, हियर वी गो, एंड यहाँ पे सी इन एन कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा इनपुट यहाँ से हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, एन टाइम्स क्या करना है, अल्फा इंटन को प्रिंट करना। तो यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना। आई लेस देन इक्वल टू एन जाएगा, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे सी आउट अल्फा इंटन कर देंगे, सी आउट अल्फा इंटन। सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले बार कराया था, बस इसमें क्या है, एन को यूजर से इनपुट लेना, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। तो अगर मैं अभी से रन करता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ एन, मैंने 3 डाला, तो यहाँ पे अल्फा इंटन 3 बार प्रिंट होकर आ रहा है। बस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ले लेना है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ई एन डी एल, ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं। और अब मैं इसे रन करता हूँ, तो इंटर द वैल्यू ऑफ एन 5 डाल दिया, तो 1 2 3 4 5 बाई 5 बार प्रिंट होके आ रहा है। फिर मैंने रन करा, और यहाँ पे अगर मैंने 7 डाल दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार यहाँ पे क्या हो रही चीज़ें प्रिंट होके आ रही है। सो दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या करना है, एक बार इसे खुद से ड्राई रन करके इसे देख लेना, और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया कि हमारा लूप काम कैसे करता है। बेसिकली इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। कोई भी अगर फॉर लूप है तो यहाँ पे फॉर लूप होता है, और इसके अंदर पहले क्या होती है, इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन होती है, फिर यहाँ पे कंडीशन होती है, एंड फिर यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीमेंट यहाँ पे होती है। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लूप काम करेगा, हम वहाँ पे ये काम लिख देते हैं। जैसे सी आउट करना था, अल्फा इंटन, या कुछ भी करना है तो हम इसके अंदर वो लिख देते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखना कि क्या होती है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी, फिर कंडीशन होगी, और फिर क्या होगी, हमारी इंक्रीमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100। मुझे क्या करना है, 1 से लेके 100 तक प्रिंट नंबर्स को प्रिंट करना। तो आते हैं, देखते हैं ये कैसे हम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आई होप तुम कर सको खुद से। तो यहाँ पे आते हैं और एक और न्यू फाइल बनाते हैं, प्रिंट नम फ्रॉम 1 to 100.cpp, ठीक है। सेम चीज़ें जो लास्ट टाइम हमने कॉपी करी थी वही कॉपी करेंगे, एंड इसी के अंदर हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 से लेके 100 तक क्या करनी है, नंबर्स को प्रिंट करनी है। तो इसमें एक चीज़ करते हैं, हम क्या करेंगे, एक एन कोई वेरिएबल लेते हैं। यहाँ देखो, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम क्या करेंगे, यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं, यूजर से एक इनपुट ले लेंगे एन, एंड यूजर जो भी इनपुट करेगा एन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर 1 इनपुट करता है, या 2 इनपुट करता है, या 3 इनपुट करता है। अगर 1 इनपुट करना है तो 1 से लेके 100 तक कर देंगे, 2 इनपुट करता है तो 2 से लेके 100 तक कर देंगे, जितना होगा यही हम कर देंगे। या फिर नहीं, रहने देते, ये नहीं करते, बेसिकली हम यही क्वेश्चन करते हैं। ये हमने ऑलरेडी आई होप असाइनमेंट्स में हमने मे भी डाला है। तो इसको करते 1 to 100 ही हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, फॉर इंट, ठीक है, इंट, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे सही हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, फॉर लूप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर स्टार्ट कहाँ से करना है, इंट आई इज इक्वल टू 0, एंड हमें कहाँ तक जाना, 100 तक जाना, आई लेस देन इक्वल टू 100, एंड आई प्लस प्लस। एंड यहाँ पे सी आउट हम क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे हम आई को, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन भी हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। तो अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, 0 से नहीं 1 से स्टार्ट कर देंगे, बेसिकली 1 से लेके 100 तक करना है। तो अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, देखना, 1 से लेके 100 तक हमारी नंबर्स प्रिंट होके आ जाएगी। इसे तुम क्या करना, खुद से ट्राई करना, बहुत ही बेसिक चीज़ है यहाँ पे। अब हम आगे आते हैं, और है यहाँ पे एक ये क्वेश्चन, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रिंट ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। मैं इसे तुम्हें ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा, तो इसे एक बारी करके, प्रिंट ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। हमें क्या करना, 1 से 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसे हमें प्रिंट करना है,
ठीक है, आते हैं हम अपने VS कोड पे एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं हम यहाँ पे इवन नंबर बिटवीन 1 to 100.cpp। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे आते हैं, कॉपी पेस्ट करा एंड यहाँ पे हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, 1 से 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर है सारों को प्रिंट करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर 1 से 100 के बीच में, तो इंट i इज इक्वल टू 1 एंड i लेस देन इक्वल टू 100 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, ये करा i प्लस प्लस एंड हेयर वी गो, और यहाँ पे सी आउट कर, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ देखो, 1 से लेके 100 तक मैंने नंबर्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सी आउट आई करता हूँ और यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ ENDL, तो तुम्हें बेसिकली पता है यहाँ पे क्या होने वाला, 1 से लेके 100 तक हमें क्या होगी, सारी नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। देखो 1 से लेके 100 तक सारी नंबर यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है। बट हमें क्या करना है, हमें 1 से लेके 100 तक नंबर्स नहीं प्रिंट करना है, 1 से 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है उसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशनल का यूज करेंगे। देखो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे कंडीशनल का यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, इफ का यूज करूंगा, इफ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होता है, अगर वो नंबर इवन है, तभी जाके तुम क्या करो, सी आउट करो i को, तभी जाके तुम i को क्या करो, प्रिंट करो। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ i, और एक क्या करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट लाइन भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब इसे रन करता हूँ तो देखना हमारा क्या होगा। ठीक है, अब देखना 1 से लेके 100 के बीच में क्या हो रहा है, सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। कैसे, 2 4 6 8 10 और 10 12 14 16 18। तो जितने 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। एक बारी मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ और तुम्हें ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा कोड बेसिकली काम कैसे कर रहा है। तो आता है यहाँ पे और इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, इसे लेके आते हैं और इसे एक बार हम ड्राई रन करके देखते हैं कि ये वाला कोड हमारा कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप के अंदर हमने क्या लिखा है, इंट i इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंट i इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो हमारा क्या होगा, एक डब्बा बनेगा i नाम का। ठीक है, i, वो मेरी ड्राइंग ना बहुत खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे एक i नाम का डब्बा बना और ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर हम आउटपुट को लिखेंगे। तो यहाँ पे i, ये क्या है, ये भी सही नहीं दिख रहा भाई, तो ये हमारा i है, ये हमारा i है। ठीक है, अब इंट i इज इक्वल टू 1, इंट i इज इक्वल टू 1, तो i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो इस डब्बे के अंदर अभी के लिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा, i लेस देन इक्वल टू 100। क्या मेरा i, जो भी i की वैल्यू क्या मेरा लेस देन इक्वल टू 100 है, क्या i की वैल्यू 100 से छोटी है, हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू है, तुम लूप्स के अंदर, अब लूप्स के अंदर आएंगे तो ये वाली चीजें एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या i मॉडुलस 2, क्या मेरा i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। i की वैल्यू कितनी है, 1। क्या मेरा 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर का कुछ भी नहीं चलेगा। अब क्या होगा, फिर से वापस आएगा और i प्लस प्लस हो जाएगा। तो i की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू 100 है, तो i की वैल्यू कितनी है, 2। क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 100 है, हाँ, ऐसा ही है। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हुई। तो इस लूप्स के अंदर आओ, लूप्स के अंदर जो काम लिखा है वो करो। फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे चेक होगा i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। क्या मेरा i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, i की वैल्यू कितनी है, 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, मतलब 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा। तो क्या करो, ये कंडीशन ट्रू हुई। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, इसके अंदर आओ और जो भी i है उसको प्रिंट कर दो। तो i की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्रिंट होके आ जाएगा। अब ENDL है तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ जाएगा। फिर से i प्लस प्लस कर दो, i प्लस प्लस करके 3 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा यहाँ पे जो भी i है, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू 100 है, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 100 है, हाँ है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। फिर से लूप के अंदर आओ, फिर से चेक करो, इफ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, हमारा i की वैल्यू क्या 3,
क्या मेरा 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है? क्या मैं 3 को 2 से डिवाइड कर दूँ 0? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, फिर से आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब आई प्लस प्लस होगा तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर से चेक करो, क्या मेरा 4 मॉडुलस, फिर से ये चेक होगा यहाँ पे, ये फिर से चेक होगा, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू 100 है? तो 4 लेस देन इक्वल टू 100 है, हाँ है, बिल्कुल भी सही है। तो इसके अंदर आओ, चीज़ों को काम करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे फिर से ये मॉडुलस होगा, तो 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। हाँ, जब 4 को 2 से डिवाइड कर दो क्या वो 0 आता है? रिमाइंडर 0 आता है? हाँ आता है। तो कंडीशन ट्रू है, तो सी आउट आई कर दो, आई को तुम फिर से प्रिंट कर दो। तो आई की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे फिर से 4 प्रिंट हो जाएगा और ई एन डी एल लेके एक नेक्स्ट लाइन होगा। तो ये पूरा फ्लो यहाँ पे चलता जाएगा और बेसिकली यही काम यहाँ पे होगा। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमारा क्या है? प्रिंट दी टेबल ऑफ 19। हमें क्या करना है? 19 की टेबल प्रिंट करनी है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसे तुम खुद से करोगे। एचडब्ल्यू के अंदर होमवर्क के अंदर तुम खुद से करोगे। होमवर्क के अंदर तुम असाइनमेंट्स के अंदर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और इसे भी तुम उसके अंदर इंक्लूड करोगे। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे अब एक नेक्स्ट चीज देखना शुरू करते हैं, डिस्प्ले दिस एपी। हमें क्या करना है? इसके एपी को प्रिंट करना है। तो आई होप तुम बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मैथ थोड़ी सी वीक होगी, अपनी 9-10 क्लास के अंदर मैथ वीक होगी उसकी, तो उसको मैं एपी पहले थोड़ा सा बेसिक जितनी एपी की रिक्वायरमेंट है वो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या यहाँ पर डिस्प्ले दी एपी, डिस्प्ले दी एपी। तो यहाँ पे पहले मैं एपी समझाता हूँ कि एपी क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे जो लिखी है उसी नंबर्स को उठाता हूँ एंड यहाँ पे तुम्हें लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो 1 3 5 7 9, ये क्या एपी है? कैसे भैया, कैसे एपी है? मुझे एपी समझाओ पहले। ठीक है, एपी समझाता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। अब देखना, ये हमारी पहले देखना, ये एक एपी है एंड ये जो है हमारी, ये कहलाती है फर्स्ट टर्म, ये कहलाती है हमारी सेकंड टर्म, ये इसको बोलते हैं हम थर्ड टर्म एंड ऑल्सो फोर्थ टर्म, ऐसे होता है। अब तुम एक काम करो, ये जो हमारा टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है, इसको उठाओ और इस फर्स्ट टर्म को उठाओ। जब तुम ये उठाओगे, जैसे मैंने 3 - 1 करा, फिर ये वाली टर्म्स, ये वाली उठाई और ये वाली उठाई। जब मैंने 5 - 3 करा, फिर मैंने 9 - 7 करा। ठीक है, ये करा मैंने, क्या करा? इसके अगले वाले टर्म्स उठाए और इससे माइनस करा, फिर अगले वाले टर्म्स उठाए, इससे माइनस करा, फिर अगला वाला टर्म उठाए, इससे माइनस करा, फिर अगला वाला टर्म उठाए, इससे माइनस करा। अब तुम जब माइनस करोगे तो एक चीज नोटिस करोगे, 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है। 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। 9 - 7 कितना होता है? 2 होता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, जो हर एक आगे वाले टर्म्स को जब तुम उठा के पीछे वाले टर्म से माइनस कर रहे हो और जब तुम्हें डिफरेंस मिल रहा है, ये सारे डिफरेंस सेम है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जब ऐसा फेनोमिना होता है कि आगे वाले को उठाओ और पीछे वाले से माइनस करो और सबके कॉमन ये जो डिफरेंस है ये सेम मिल रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ये एक एपी है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं, वो अब देखना। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 5 7 9 एंड ऑन सो ऑन, ठीक है, आगे चल रहा है। ये जो हमारा पहला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है और ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो इससे जो हमारा एक फॉर्मूला आता है जो उसको हम यूज करेंगे बेस, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि जो भी nth टर्म्स होती है ना, एपी की जो nth टर्म्स होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, टी एन का मतलब है nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी को अभी हम थोड़ा सा यूज करेंगे यहाँ पे। वेट यार, ये अच्छी बनी नहीं, यहाँ पे डिलीट करता हूँ मैं इसको। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये क्या है? एन क्या है हमारा? nth टर्म है और डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है भैया, ठीक है, मैं तो मैथ का हूँ, मुझे समझ में आ गया, बट मैं तो मैथ का नहीं, मुझे तो समझ। तो इसमें मैं क्या करूँगा? मैं इस क्वेश्चन के ना तुम्हें 2 मेथड्स बताऊंगा। इसके अंदर मैं 2 मेथड्स बताऊंगा। एक जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा, फर्स्ट मेथड जो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, वो मैथमेटिकल होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला पे होगा। और जो सेकंड मेथड होगा वो मैथमेटिकल पे बेस नहीं होगा, सिंपल सा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होंगे। तो पहला मेथड हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एपी है और ये वाला एपी है, इसी को हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करना। अब ध्यान से देखना, तो इस एपी के पहले मैं क्या करूंगा? nth टर्म्स को कैलकुलेट करूंगा। अब nth टर्म कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा tn। ए क्या है हमारा? पहला टर्म। तो इस एपी की पहली टर्म क्या है? 1, तो मैंने लिखा 1
ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा प्लस n-1, तो n-1, n को हम एज इट इज रहने देते हैं -1, और d कितना है इसका कॉमन डिफरेंस कितना, 3-1, 3-1 कितना होगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 + 2n-2, तो यहाँ पे क्या होगा 2n-1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा nth टर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने लूप चला अपना, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अपना फोर लूप यूज करेंगे। अब फोर लूप के अंदर देखना हम क्या डालेंगे, यहाँ पे इस कलर को यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर लूप चलाएंगे, फोर लूप फोर इंट आई इज इक्वल टू, आई की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो हमेशा एपी के फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगी। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू n-1, आई लेस देन इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू n-1, जो हमने nth टर्म निकाला ना, यहां तक ये हमारा लूप जाएगा, ठीक है, वो लिख दिया। एंड उसके बाद हम आई प्लस इक्वल टू कितना इंक्रीज करेंगे, जितना हमारा इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो कितने से इंक्रीज करेंगे हम, बेसिकली इसको 2 से इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, एंड यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे सी आउट आई। तो ये बेसिकली हमारा कोड रहने वाला है इस एपी को प्रिंट करने के लिए, और ये हमारा क्या है मेथड 1 है। अभी हम मेथड 2 भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और वो मेथड 2 देखे तुम्हें मजा आ जाएगा। एंड वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा, उस बेसिक स्ट्रक्चर पे तुम्हें जो भी एपी के क्वेश्चंस आते हैं बस उसे सेट करना और इजीली तुम्हें वहां पे सॉल्व हो जाएगा। मैं एक ऐसा मेथड तुम्हें वहां पे बताऊंगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, इसी पे आते हैं और पहले यहाँ पे क्वेश्चन को प्रोग्राम करते हैं, मतलब क्वेश्चन की कोड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं पहला बनाता हूँ एपी और .cpp, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे जो भी चीज़ें थी टाइप ही कर लेता हूँ, इंक्लूड कॉपी कर लेता हूँ यार, कौन टाइप करे इतना, ठीक है। तो यहाँ से आता हूँ, मैं चीज़ों को कॉपी करा मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे एपी पे आया और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे हम चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू एपी का फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना था 1 था, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 2 इंटू n-1, तो ये भी कर लिया हमने। एंड हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्या करता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, और अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं आई प्लस इक्वल टू 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी दिखा रहा होगा कि n हमारा डिफाइन नहीं है, अभी हम n को डिफाइन करेंगे ऊपर जाके, सी आउट। यहाँ पे मैं i को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक endl, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो ऑल राइट, तो यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले हम n को यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, और इसको इनपुट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट n एंड इसको करते हैं सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ n, x की वैल्यू नहीं डालनी, n की वैल्यू डालनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आते हैं और इसको इनपुट लेते हैं सी इन n। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ, देखना यहाँ पे क्या होता है। तो अब मैंने इसे रन करा, ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ n, अभी के लिए मैं 3 डालता हूँ, ठीक है। तो 1 3 5 ये हमारा प्रिंट होकर, एक बार हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं हमारा क्या था। फर्स्ट 3 टर्म जो हमें एपी प्रिंट करनी थी, यहाँ देखना जो हमें एपी प्रिंट करनी थी उसकी फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। तो अब फर्स्ट 3 टर्म यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे। अगर हम 5 देते हैं, अगर इनपुट में n की वैल्यू 5 देते हैं, तो फर्स्ट 5 टर्म हमारे प्रिंट होके आनी चाहिए, क्या होने 1 3 5 7 9। तो आते हैं यहाँ पे एक बारी, और अब इनपुट में हम क्या देते हैं 5 देते हैं। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ एंड अब यहाँ पे 5 देता हूँ। तो अगर मैं 5 देता हूँ तो 1 3 5 7 9, तो ये अच्छे से प्रिंट होकर है। तो ये हमारा एपी। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसका सेकेंड मेथड देखते हैं कि ये तो मैथमेटिकल मेथड था, अब दूसरे मेथड से हम इसे कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस मेथड 2। और ये मेथड 2 क्या है हमारा, यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे
यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल कि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल बना लेंगे। और अभी के लिए मैं एक ए नाम का एक इंट ए इज इक्वल टू एक ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे और अभी के लिए इसकी वैल्यू हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। 1 का मतलब क्या, ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जो भी एपी का फर्स्ट टर्म होगा उसकी पहली टर्म ए के अंदर हम डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक फॉर लूप चलाएंगे और फॉर लूप हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस। नॉर्मली हम 1 से लेके एन तक क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद नॉर्मली हम क्या करेंगे, सी आउट ए को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ए को, ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ए को इंक्रीज करेंगे। कितने से इंक्रीज करेंगे, ए प्लस इक्वल टू, ए को कितने से इंक्रीज करेंगे। अब देखो ए को हमें इंक्रीज करना है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कितना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 - 1 2 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, 7 - 5 2 हो जाएगा। तो ए को हमेशा जितना कोई भी एपी हमें दे रखा होगा उसका कॉमन डिफरेंस जितना होगा उतने से ए को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो ये अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो यहाँ से इसको 2 से इंक्रीज करेंगे। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर विच यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू प्रिंट एनी काइंड ऑफ एपी यू विल गेट इन द एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। और कोई भी एपी का क्वेश्चन आता है तो यही हमें बेसिक स्ट्रक्चर यूज करना होता है उसे प्रिंट करवाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ए बनाना है और उसके अंदर अभी के लिए क्या देना, जो भी एपी का फर्स्ट टर्म होगा वो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर नॉर्मल एक फॉर लूप चलाना है जो 1 से स्टार्ट होकर एन तक जाएगा। एंड उसके बाद ए को प्रिंट करना है एंड इंक्रीज हमें ए को कितने से करना है, जितना जो भी गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। तो आते हैं इसको एक बार हम कोड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं एंड अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं अभी के लिए इसी के अंदर कोड करते हैं। अभी के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम कोड करना अपना मेथड सेकेंड देखते हैं, मेथड 2 हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएंगे। तो मैंने बनाया इंट ए इज इक्वल टू 1। अभी ए के अंदर कौन सी वैल्यू डालनी होती है, हमेशा एपी का फर्स्ट टर्म हमें डालना होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू एन, आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। नॉर्मल 1 से लेके एन तक हम अपना लूप चलाएंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट ए को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। एंड उसके बाद ए को इंक्रीमेंट करेंगे, ए को इंक्रीज, ए प्लस इक्वल टू कितने से इंक्रीज करना, जितना एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे कितना था, 2 एपी का क्या था हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी एपी को प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे, अभी हम देखेंगे। तो अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो वही आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ 1, 3 डालते हैं तो 1 2 3 5 यहाँ पे आ गया है। तो इसको एक काम करते हैं, अच्छे से प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन भी ले लेते हैं, ENDL। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करते हैं। तो पहला 3 टर्म क्या था, 1 3 5। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो 1 3 5 प्रिंट होके आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड इस मेथड 2 को हम क्या करते हैं, एक बार ड्राई रन करके देखते हैं ये पूरा कोड हमारा काम कैसे कर रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं ये पूरा कोड हमारा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली लाइन हमारी चलेगी। इसके अंदर हमने क्या करा, एक ए नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करा है। तो एक हमारा ए नाम का कंटेनर बनेगा जिसके अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये हमारा आउटपुट स्क्रीन होगा जिसके ऊपर हमें आउटपुट अपना दिखेगा। ठीक है, एक ए नाम का डब्बा। उसके बाद ये लाइन चलेगी, फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप के अंदर क्या, इंट आई इज इक्वल टू 1। तो अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये कंडीशन चेक होगा, क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 क्या लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है। अभी चलो एन की वैल्यू हमने कुछ भी इनपुट कर दिया। एन की वैल्यू अभी के लिए हम मान लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो क्या मेरा आई की वैल्यू कितनी है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ, ये कंडीशन बिल्कुल ही ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस लूप के अंदर आएंगे और जो भी काम होगा वो हम करना स्टार्ट करेंगे। काम क्या, सी आउट ए को क्या कर दो तुम, यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होके आएगा, ए प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो भी होगी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन हमारा जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद ए प्लस इक्वल टू 2, मतलब ए की जो वैल्यू थी उसको क्या कर दो तुम 2 से इंक्रीज कर दो।
अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अब इसमें 2 ऐड ऑन करेंगे, 1 में 2 ऐड ऑन करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। फिर से ये लूप चलेगा, आई अब पहले अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 2 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू n है और i की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, n की वैल्यू 3 है, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी इस लूप के अंदर आओ, जो काम लिखा वो करो। काम में क्या लिखा, सी आउट ए की वैल्यू को तुम प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हम आएंगे और ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 प्रिंट होके आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 है। फिर उसके बाद हम आएंगे ए प्लस इक्वल टू 2। अब क्या करो, फिर से तुम क्या करो, ए की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर दो। अब ए की वैल्यू को 2 से इंक्रीज करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी 5 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू n है, i की वैल्यू कितनी है 5, क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हमारी i की वैल्यू कितनी है अभी के लिए, i की वैल्यू है हमारी अभी के लिए i प्लस प्लस हो जाएगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ बिल्कुल है। तो फिर से ये कंडीशन हमारी कितनी होगी, ट्रू हो गई। अब फिर से इस लूप के अंदर आओ, जो काम लिखा है वो करो। क्या लिखा, सी आउट ए की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 5 प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से a प्लस इक्वल टू 2, अब a फिर से हम इंक्रीज करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। फिर से ये लूप चलेगा, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और i की वैल्यू अब हो जाएगी यहाँ पे हमारी 4 हो जाएगा। फिर से ये क्या होगा, मैं क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंडीशन वायलेट होगा और ये पूरा लूप ही ब्रेक हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आओगे कैसे ये वाला कोड काम करे। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, अब तुम्हें कोई भी एपी प्रिंट करने के लिए मिले तो तुम इसके हेल्प से, इस वाले कोड की हेल्प से उसको ईजिली क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। कैसे, ये देखना। अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया कि तुम्हें एक एपी प्रिंट करना है। क्या एपी प्रिंट करना है, फर्स्ट टर्म है 2 7 12, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें 5 ऐड ऑन होता जा रहा है, 2 5 7 और इसमें फिर 5 ऐड हो गया, ठीक है, फिर 17 हो गया, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये एपी तुम्हें प्रिंट करनी है तो तुम कैसे करोगे, ठीक है, 2 7 12 17। अब आते हैं वीएस को, देखो सेम कोड, कुछ भी मैं नहीं करूंगा, सेम इसमें चेंजेस करूंगा, ठीक है। पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारा एपी क्या है, हमें कौन सा एपी प्रिंट करना है, 2 7 12 2 7 12 एंड 17, ये एपी हमें प्रिंट करना है, ठीक है। और ये ऐसे ही हमारा चलता जा रहा है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू को हमें सेट करना। अब ए की वैल्यू के अंदर हम क्या डालते हैं, हमारा एपी का पहला टर्म, तो एपी का पहला टर्म क्या है हमारा 2 है, तो इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, एपी का पहला टर्म 2 है। अब इस वाले लूप के जो अंदर की जो भी चीज़ें है, जो भी कंडीशंस है, जो भी इनिशियलाइजेशन है और जो भी इंक्रीमेंट है, उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उनको एज इट इज रखना है वहाँ पे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को भी नहीं छेड़ना, सी आउट है। अब यहाँ पे तुम्हें चेंजेस करना है। यहाँ पे क्या चेंजेस करना है कि यहाँ पे देखो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कितना कॉमन डिफरेंस, 7 - 2 5 आ जाएगा, 7 12 - 7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है उसे यहाँ पे डाल देना, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना क्या आएगा, यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ एन, फर्स्ट 3 टर्म को हम यहाँ पे करते थे, 2 7 12 2 7 12 यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। फिर से रन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना, फिर से एक बार इसको डिलीट मारते हैं एंड हियर वी गो, एंड फिर से रन करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके ये प्रॉब्लम, ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो यहाँ पे 4 डालता हूँ तो 2 7 12 17 ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होकर आ रही है। तो ये हमारा सही से काम कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, बस ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना, तुम कोई भी एपी को यहाँ पे प्रिंट कर लोगे। आई होप तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें असाइनमेंट में सेम ऐसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें वो सॉल्व करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या। अब डिस्प्ले दी जीपी, अब हमें क्या करना है, जीपी प्रिंट करना है। अभी तो हमने तुम्हें एपी बता दिया, अब हमें जीपी प्रिंट करना है। अब ये जीपी क्या होता है भैया, ये पहले बताओ। तो अभी क्या हो रहा था, अभी तुम क्या कर रहे थे, एपी प्रिंट कर रहे थे। एपी के अंदर क्या हो रहा था, 3 5 7 9 एंड ऐसे चल रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था, कुछ एक पर्टिकुलर नंबर था जो हर एक टर्म में क्या हो रहा था, ऐड ऑन हो रहा था, ठीक है। सेम वे में हमारा जीपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, जैसे एपी के अंदर क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर नंबर ऐड ऑन हो रहा था, उसी तरह जीपी के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता है।
एक पर्टिकुलर नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे तुम इसी को उठाओ, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है हमें, 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो अगर तुम देखोगे ना कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर नंबर है जो इसके अंदर डिवाइड होता जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो तुम्हें रियलाइज होगा, तुम अगर देखोगे जैसे कि तुमने क्या करा, यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या करा तुमने, 8 को 4 से करा तो यहाँ पे कितना का 2 आएगा। तो 2 2 सम में यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो जो पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, 2 है। और इसी 2 को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। इसी को 2 को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, एपी में हम क्या बोल रहे थे, कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। अब देखना, इस कोड को करने के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो हमने इससे पहले एपी का कोड लिखा था बस उसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, और ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अपने वीएस कोड पे, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, gp.cpp। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बनाया, एंड अभी जो हमने एपी का कोड लिखा था ये वाला, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, एंड कंट्रोल सी करके इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किधर गया मेरा जीपी का फोल्डर, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अभी के लिए हम कमेंट हटा देते हैं। ठीक है, ये है, देखो यही कोड अभी हमने लिखा, इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, चेंजेस करूँगा, हमारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो इंट ए तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। अभी मैं यहाँ पे अपनी जीपी भी लिख लेता हूँ, जो जीपी हमें यहाँ पे प्रिंट करवाएं। क्या जीपी है, 1 2 4 8 16 एंड here we go 32। ये हमारी क्या है, जीपी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ हमारा ये सेम ही रहेगा, एज ए इनपुट लेंगे। ए के अंदर हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म डालना होता है, एपी हो या जीपी हो, इसके अंदर फर्स्ट टर्म डालना होता है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा। ठीक है, अब ये लूप को मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जो चीज़ें वो एज इट इज ही रहेगी। बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो अभी हमारा एपी प्रिंट करवा था, एपी के अंदर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड ऑन हो रहा था, एक पर्टिकुलर नंबर हर एक टर्म में ऐड हो रहा था। सेम वे में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एडिशन को हटा के हमें क्या करना है, यहाँ पे बस मल्टीप्लीकेशन डालना है। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे, और एक 2 है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके अंदर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई, हेयर वी गो, और ये हमारा कंप्लीट हो जाए। दैट्स इट, इतना ही करना है यहाँ पे। तो अब मैं इसे रन करना हो तो ये क्या बोल रहा है, इंटर द नंबर, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, तो 1 2 4 यहाँ पे हाँ हो रहा है। फिर से मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे इंटर द नंबर मैं 4 डाल देता हूँ, तो 1 2 4 8 यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो दिस इज द थिंग, कैसे हम एपी प्रिंट कराते हैं, कैसे हम जीपी प्रिंट कराते हैं, तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। तुम्हें बस क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये कोड का, बस इसे याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। कोई भी एपी मिलेगा, कोई भी जीपी मिलेगा, तुम कॉन्फिडेंटली उसे प्रिंट यहाँ पे कर दोगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हैं। अब हम देखते हैं वाइल लूप, हमारा इंट्रो टू वाइल लूप, कि वाइल लूप हमारा कैसे काम करता है, वाइल लूप हमारा क्या होता है। फिर हम कुछ प्रेडिक्ट द आउटपुट के क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा वाइल लूप पे मूव ऑन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ, और मोर ऑन loops.cpp। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो इस कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा, इसमें बस मैं सारी चीज़ें हटाऊंगा अभी के लिए। ठीक है, एंड यहाँ से हम चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे हम ना रिवर्स लूप को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, रिवर्स लूप हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। भैया रिवर्स लूप क्या होता है ये बताओ पहले मुझे। तो यहाँ पे आओ। ठीक है, इंट्रो टू वाइल लूप से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, अभी मान लो अगर मैंने लिखा यहाँ पे 4 int I is equal to 1, I less than equal to 5 and I plus plus and C out I, तो इससे क्या होगा हमारा कि 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक सारे नंबर यहाँ पे क्या होंगे, प्रिंट होके आ जाएंगे। अब मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि नहीं ये नहीं चलेगा, तुम ना रिवर्स लूप चलाओ, रिवर्स लूप चलाओ। रिवर्स लूप का मतलब क्या है भैया, कि जैसे यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि 5 से स्टार्ट करो, 5 4 3 2 1 तक जाए यार, 5 से स्टार्ट होके 1 तक जाए। तो ये चीज़ तुम कैसे करोगे, अब देखना इसी स्ट्रक्चर पे हम फिट करने की कोशिश करते हैं। 4 लिखा यहाँ पे, ठीक है, इंट i इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, i के अंदर क्या डालता है जहाँ से स्टार्ट करना है, तो 5 से स्टार्ट करना है, तो मैंने 5 दे दिया।
अब कंडीशन के अंदर हम क्या डालेंगे, जब तक मेरा i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जब तक मेरा i क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और सॉरी जब तक मेरा i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, और पाँच से स्टार्ट होगा और एक से कम करता, तो यहाँ एक से कम करना तो i माइनस माइनस, एंड हेयर वी गो, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी आउट आई और ई एन डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिवर्स लूप, जो हम 1 से चल रहा था ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हमारा रिवर्स लूप हो जाएगा। तो आते हैं हम यहाँ पे और इसको कोड करके देखते हैं। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 5, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आई प्लस प्लस, एंड हेयर वी गो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट आई एंड ई एन डी है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो इससे क्या होगा हमारा, एक बार इसे मैं रन करता हूँ, देखना यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक इन्फिनाइट लूप यहाँ पे बन के आ रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या करा है, आई प्लस प्लस कर दिया, आई को हम यहाँ पे इंक्रीज ही करते जा रहे हैं, तो ये इन्फिनाइट लूप बनेगा। यहाँ पे क्या करना होगा, मैं आई माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो अगर अब मैं इसे रन करता हूँ, अरे ये लूप खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 4 3 2 1 ये क्या हो रहा है, उल्टा प्रिंट हो गया रहा, 5 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये भी एग्जांपल याद है ना, आगे हम पैटर्न प्रिंटिंग अदर में भी इसे यूज़ करेंगे और आगे भी हम इसे यूज़ करेंगे, तो इसे याद रखना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पे। अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें फोर लूप चलाना है, तो फोर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी आउट आई कर दूंगा, यहाँ पे क्या करूँगा, सी आउट आई कर दूंगा और ई एन डी एल कर दूंगा, ठीक है। यही हम कर रहे थे, यही हमारा बेसिकली हमने करा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे जो इनिशियलाइज करा है आई की वैल्यू 1, ये यहाँ ना करके क्या मैं इसे बाहर इनिशियलाइज कर सकता हूँ, देखते हैं एक बारी करके, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से हटाया एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे अभी के लिए इनिशियलाइज कर दिया, इंट आई इज इक्वल टू 1 कर देते हैं यहाँ पे। देखना, अरे यार ये तो एरर बता रहा है, ठीक है, अभी तो ये एरर बता रहा है, यहाँ पे देखो ये भी एरर बता रहा है, मतलब ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इसका सेमी कॉलन हटाता हूँ, बेसिकली यहाँ पे भी सेमी कॉलन रहने देते हैं, और मैं यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगा देता हूँ। देखना अब क्या होता है, तो अब देखना अब एरर हट गया। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है, तो 1 2 3 4 5। तो ये चीज़ें याद रखना कि ये हम इनिशियलाइजेशन जो करते हैं वो हम ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, बस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी एक सेमी कॉलन डालना होगा, तो हमारी चीज़ें यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो जाएगी। अगर मैं इस सेमी कॉलन को हटा देता हूँ तो अब मुझे ये क्या देना स्टार्ट कर देगा, ये मुझे एरर देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये दो चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं और वाइल लूप को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अभी क्या है, इंट्रो टू वाइल लूप। वाइल लूप को हम समझते हैं कि वाइल लूप हमारा क्या होता है। देखो अभी हमने फोर लूप समझा, तो फोर लूप जैसे काम करता है वैसे ही वाइल लूप भी काम करेगा, ठीक है। बस इसके सिंटैक्स में हमारी क्या हो जाएगी, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, फोर लूप हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमें सारी चीज़ें पता होती है। फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजेशन पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड उसके बाद कंडीशन पता है मुझे कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, तब हम फोर लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप में हमें बेसिकली पता नहीं होता कि हमें कहाँ तक जाना है, चीज़ें क्लियर नहीं होती, तब हम जाके वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप जो होता है उसका सिंटैक्स हम देखते हैं क्या होता है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन हम बाहर ही कर देंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल कीवर्ड, ठीक है, वाइल कीवर्ड लिखा और इसके अंदर हम कंडीशन डालते हैं, और इसके बाद हमें जो करना होता है काम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। तो जब तक मेरा i लेस देन इक्वल टू 5 है, तुम क्या करो, सी आउट कर दो i को एंड फिर i प्लस प्लस कर दो। तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वाइल लूप का सिंटैक्स होता है। तो एक बार आते हैं और अपने VS कोड पे चलते हैं और इसको एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम क्या रखूंगा, वाइल लूप डॉट cpp, ठीक है। इसको यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, इसको अभी के लिए हम हटाते हैं और यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। इंट
मेन ऐड करना रह गया था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या था, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हमें क्या करना है, चीज़ों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम इंट आई इज इक्वल टू 1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे कर दिया। वाइल जब तक वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 है, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5 है, तुम क्या करो, सी आउट करो किसको, आई को, एंड यहाँ पे एक ENDL ले लो, एंड फिर तुम क्या करो, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दो। तो ये बेसिक सा हमारा क्या है, वाइल लूप का यहाँ पे हमारा सिंटेक्स है। अगर मैं इसे रन करता हूँ, देखना क्या होता है यहाँ पे, तो वही हो रहा है, 1 से लेके हमारा 5 तक 1 2 3 4 5 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं हम इसे, तो क्या आ रहा है, 1 से 5 तक यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो ये हमारा वाइल लूप, बेसिक सा सिंटैक्स है वाइल लूप का भी। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस में वाइल लूप फॉर लूप यूज करेंगे, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ भी तुम हैंड्स ऑन कर लोगे, परफेक्ट हो जाओगे। अभी के लिए तुम्हें बस ये समझ में आ रहा होगा कि वाइल लूप का हमारा सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम प्रिडिक्ट दी आउटपुट वाले क्वेश्चन करते हैं। अब देखना इसके अंदर क्या हुआ, इंट मेन है, सब कुछ है थोड़ा, चलो ठीक है। अब देखना ये हमें क्या आउटपुट देगा, हमें वो गेस करना है। ठीक है, हमने क्या करा है, यहाँ पे इंट आई लिख दिया हमने क्या करा, यहाँ पे वेरिएबल तो बना दिया, एक कंटेनर तो बना दिया, बस उसकी वैल्यू हमने क्या क्या करी, इनिशियलाइज नहीं करी है। उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, और तो यही प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ही इनिशियलाइज नहीं करी है। अब वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। तो वही गार्बेज वैल्यू हमारा यहाँ पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पे वैल्यू को ही इनिशियलाइज नहीं करा है। तो ये प्रॉब्लम, एक बार तुम क्या करना, इसको खुद से करने की कोशिश करना और इसको करेक्ट करना, और VS कोड में रन करवा के इसे देखना। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रेडिक्ट दी आउटपुट। हमें इसके अंदर भी क्या करना, आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है। अब यहाँ पे पहला लाइन क्या है, इंट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक डब्बा बनेगा, इसका हम नाम x रख देंगे, और x के अंदर क्या आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगा। वाइल, अब यहाँ पे वाइल लूप चलेगा यहाँ पे, और कंडीशन होगा क्या, x इक्वल टू 1 है, क्या x की वैल्यू कंपेयर करेगा, इक्वल टू 1 है, हाँ इक्वल टू 1 है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही ट्रू हो गई, तो x इज इक्वल टू x माइनस 1 करो, जो भी x की एग्जिस्टिंग वैल्यू उसमें से 1 को माइनस कर दो। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या यहाँ पे बन के आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है, सी आउट x को क्या कर दो, तो प्रिंट कर दो। तो हमारा ये रह गया आउटपुट स्क्रीन, ये हो गया हमारा आउटपुट स्क्रीन, और यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, x की वैल्यू जो कि 0 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अब क्या करो तुम, ENDL एक नेक्स्ट लाइन ले लो, ये ENDL है, एक नेक्स्ट लाइन ले लो। उसके बाद फिर से चेक करो, क्या x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, क्या x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, नहीं, x की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं है। तो अब ये क्या होगा, कंडीशन ये हमारी क्या होगी, वायलेट होगी, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो पूरा लूप ही खत्म हो जाएगा, और फाइनली हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक लूप्स का लेक्चर। अब जो नेक्स्ट लूप आएगा, इसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू और बहुत सारे एडवांस प्रॉब्लम को इसके अंदर हम सॉल्व कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब ये लेक्चर खत्म करने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है हमारी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर जाके तुम्हें क्या करना है, असाइनमेंट डाउनलोड करना। आज के लेक्चर का तुम डैशबोर्ड से असाइनमेंट डाउनलोड कर लोगे, एंड असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद तुम्हें सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तुम यहाँ पे आओगे, ये जो हमारा, एक सेकेंड यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो ये है बाप ऑफ DSA सीरीज का जो ये है हमारा, तो इसी फोल्डर को ओपन करना है, और यहाँ पे एंड लूप 1 के अंदर जाना है, और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, जिसका नाम रखना है क्या, तुम्हें लूप 1 असाइनमेंट, कैप्स में लिख देंगे लूप 1 असाइनमेंट, लूप 1 असाइनमेंट। और इसके अंदर तुम्हें क्या करनी है, असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी के अंदर करने हैं। एंड एक बार तुम कंप्लीट कर लो तो अपने गिटहब रैपो में उसे क्या करना है, पुश करना है, और पुश करके उसकी जो लिंक है वो असाइनमेंट सबमिशन में डालनी सब, तब जाके तुम्हारा पेंडिंग से डन होगा। आई होप तुम्हें बेसिक लूप्स का आइडिया हो गया होगा, बेसिक लूप्स कैसे काम करता। आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उससे तुम्हारी पूरी लूप की जो सारी चीज़ होगी पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल रखा है, प्लीज़ उसे ज्वाइन करना मत भूलना, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।